देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, लेंस की डेफिनेशन बताया। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, उनमें से एक हमेशा कर्व्ड होना चाहिए और एक कुछ भी हो सकता है, प्लेन हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या कह रहा हूं मैं? लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन मस्ट बी कर्व्ड एंड अदर मे बी प्लेन और कर्व्ड। लिख लिया सबने? ठीक। अब जरा देखो भाई, अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो लेंस हमारे पास दो टाइप का है। ठीक है, इतनी बात। एक कन्वर्जिंग और एक कौन सा? डाइवर्जिंग। ठीक है, इतनी बात। तो लेंस कितने टाइप का? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, इतनी बात। अब दो टाइप का लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? जब इंसिडेंट रेज को लेंस से पास होने के बाद क्या करवाएं? कन्वर्ज करवाएं। और डाइवर्जिंग जब इंसिडेंट रेज को लेंस से पास होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करें? डाइवर्ज करवाएं। सिंपल सी कहानी है, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, अब किस कंडीशन में लेंस कन्वर्जिंग होगा, किस कंडीशन में डाइवर्जिंग होगा, वो देखना है। ठीक है, इतनी बात। चलो अब जरा एक मिनट ध्यान से देखना। हाँ, मेरी बात सुनो। अगर एक आपके पास ये लेंस है, ठीक है, इतनी बात। एयर, एयर इसको लिखना नहीं, सुन लो पहले। और ये मे, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान से देखो भाई, अगर हमारे पास ये इंसिडेंट रे आती, कैसे? इंसिडेंट, एक सरफेस ये है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक सरफेस ये है जहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यही है कि नहीं? एक लेफ्ट साइड और एक क्या? राइट साइड। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या नहीं? अब आप एक चीज देखो, ये जो मैंने बनाया येलो कलर से, ये क्या चीज दिख रहा है आपको? ये प्रिज्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? प्रिज्म दिख रहा है। तो प्रिज्म का काम क्या है? रे ऑफ लाइट को बेंड करवाना या डेविएट करवाना, किधर की तरफ? टुवर्ड्स लार्जर बेस, अगर मीडियम सराउंडिंग क्या है? रेयर। ऐसे ही पढ़ा हमने। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी? इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? इसी तरीके से अगर मैं नीचे इंसिडेंट करवाता हूँ रे ऑफ लाइट इधर, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, ये प्रिज्म बन रहा है। अब रे ऑफ लाइट बेंड करेगी किधर की तरफ? टुवर्ड्स लार्जर बेस। लार्जर बेस किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो ये कैसा लेंस हो गया, जरा बताना मुझे। कन्वर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है इतनी बात? तो अब ये लिख लिया सबने इतना? ठीक है, अब जरा आगे बात करें। अब जरा ध्यान से लिखो जरा। लिखो, लेंस, लेंस deviates ray of light either towards principal axis or away from principal axis। यही काम करता है भाई, रे ऑफ लाइट को या तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट करेगा या अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस डेविएट्स रे ऑफ लाइट either towards principal axis or away from principal axis due to prismatic action
ड्यू टू प्रिज्मेटिक एक्शन। लेंस कैसा, किस वजह से बना होता है? बहुत सारे प्रिज्म की वजह से। आप अगर ध्यान से देखो, तो ये जो लेंस है हमारे पास, एक प्रिज्म ये, एक ये, एक ये, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिज्म हो गए कि नहीं हो गए? एक ये, फिर एक ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिज्म है या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अब जरा देखो इस वाले प्रिज्म की अगर हम बात करें, इस प्रिज्म का ये एंगल है प्रिज्म का। इस प्रिज्म की बात करें तो ऊपर पड़ी उसका कोई यहाँ पर एंगल बन रहा है। इस प्रिज्म की बात करें तो कहीं पर और ऊपर कहीं पर एंगल बन रहा है। यस और नो? ठीक है, तो लेंस जो रे ऑफ लाइट को डेविएट करता है दैट इज ड्यू टू व्हाट? प्रिज्मेटिक एक्शन। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कैसे डेविएट करेगा वो हमें सोचना है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, लिखो जरा, कन्वर्जिंग लेंस। If lens is thick from the middle and thin from edges, if lens is thick from the middle and thin from edges and medium surrounding prism is rarer, sorry, medium surrounding lens is rarer. क्लियर है भाई? मैंने क्या कहा? लेंस जो बीच में से मोटा है और साइड से क्या है? पतला है, और मीडियम जो उसको सराउंड कर रहा है वो कैसा है? रेयरर, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लेंस का मीडियम। ठीक है, इतनी बात। such lens behave as converging lens. Such lens behave as, चल रहा है, such lens behave as, चल रहा है, such lens behave as converging lens. अब जरा देखो एक मिनट, कैसे देख लेते हैं बेटा। आप ऐसे देखो, एक लेंस ये हो गया, कि बीच में से मोटा है, साइड से पतला है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बीच में से मोटा, साइड से पतला। ठीक है, इतनी बात। एक और बना लेते हैं। ये तीनों बीच से मोटे हैं या नहीं? और बाहर कैसा मीडियम है? रेयर है। जरा देखो एक मिनट, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है जो भी। अब एक बात बताओ, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आती, ठीक है, तो जो हमें यहां पर क्या मिल रहा है? प्रिज्म मिल रहा है। ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक बात बताओ, इस प्रिज्म का लार्जर बेस किधर है? नीचे की तरफ है। और हमने पढ़ा हुआ है, अगर प्रिज्म रेयर मीडियम में रखा है तो रे ऑफ लाइट विल डेविएट टुवर्ड्स व्हाट? लार्जर बेस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, इतनी बात। तो अब हमारे पास क्या होगा? देखो, जो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी वो किधर की तरफ आएगी? टुवर्ड्स लार्जर बेस। आएगी कि नहीं आएगी?
हाँ या ना? सेम वे अगर मैं ऐसा कहूं कि इधर नीचे से आ रहा है रे, तो ये भी क्या करेगी, ऐसे ही इधर की तरफ डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स लार्जर बेस। यस और नो? अरे भाई क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। सेम तरीके से अगर हम इस पे आ जाएं तो जरा देखो, जो प्रिज्म बनेगा नीचे की तरफ क्या है, लार्जर बेस, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स व्हाट, लार्जर बेस। सेम इसमें भी होगा कि नहीं होगा? तो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा बिहेवियर हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। किस वजह से हुआ, ड्यू टू प्रिज्मेटिक एक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नोट करो जरा इस बकवास को, डायग्राम बना लो। अब जरा ध्यान दो, अगला लिखो, इसी कन्वर्जिंग में, ठीक है, लिखो इफ लेंस thin from middle and thick from edges, if lens thin from middle and thick from edges placed in denser medium, ये भी कन्वर्जिंग होंगे भाई। कैसे, देख लो आप एक मिनट। लेंस बीच में से पतला है, साइड से क्या है, मोटा है, ठीक है, और डेंसर मीडियम में, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जिंग। कैसे होगा चेक कर लो आप, ऐसे देखो, बाहर कैसा, डेंसर, अब जरा देखो रे ऑफ लाइट ये आई, अब जो यहाँ प्रिज्म बन रहा है तो ध्यान से देखो, वो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ भाई, ये प्रिज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगर प्रिज्म डेंसर मीडियम में होता है, ठीक है, इतनी बात, तो किधर की तरफ आता है, टुवर्ड्स स्मॉलर बेस या अवे फ्रॉम लार्जर बेस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। तो जो रे ऑफ लाइट निकलेगी किधर की तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बात, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ हमने ऐसा, अरे बताया था मैंने, अगर प्रिज्म रेयर मीडियम में तो टुवर्ड्स लार्जर बेस, एंड अगर डेंसर मीडियम में तो अवे फ्रॉम लार्जर बेस। ठीक है, तो लार्जर बेस ऊपर है तो अवे फ्रॉम इट किधर, नीचे की तरफ। सेम वे ऐसे आएगा। अब ये प्रिज्म बन रहा है, जरा देखो, तो अवे फ्रॉम लार्जर बेस यानी कि इधर, ये भी क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, कैसा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। तो कभी ये मत कह देना कि कनकेव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नहीं हो सकता, वो कन्वर्जिंग हो सकता है प्रोवाइडेड सराउंडिंग मीडियम डेंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से ये भी इसी का पार्ट है, जरा देखो, ऐसा लेंस भी बन सकता है, ये भी लेंस है या नहीं है, थिन फ्रॉम मिडिल एंड थिक फ्रॉम एजेस, ये भी यही बिहेवियर शो करेगा अगर डेंसर मीडियम में रखा जाए। अरे यस और नो, ठीक है भाई। अब लिखो जरा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है रेस को, उसके लिए देखते हैं, लिखो जरा, लेंस थिन फ्रॉम मिडिल थिक फ्रॉम एजेस, लेंस थिन फ्रॉम मिडिल एंड थिक फ्रॉम एजेस placed in rarer medium,
प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम। अब जरा देखो भाई, बाहर कैसा, रेयरर, रेयरर, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, रे ऑफ लाइट ये है, लार्जर बेस किधर की तरफ है प्रिज्म का, ऊपर की तरफ, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स व्हाट, लार्जर बेस। तो लार्जर बेस की तरफ गया तो ऐसे चला गया, सेम वे इधर लार्जर बेस इधर की तरफ है तो इधर की तरफ डेविएट होगा, क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। इसी तरीके से ये वाला भी डाइवर्जिंग हो जाएगा, अगर बाहर रेयर है और अंदर डेंसर है, ये भी डाइवर्जिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। अब आगे बात करते हैं, अब लिखो जरा इसी में डाइवर्जिंग में, लेंस थिक फ्रॉम द मिडल, लेंस थिक फ्रॉम द मिडल and thin from edges, lens thick from the middle and thin from the edges in denser medium, बीच में से मोटा साइड से पतला, डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, रे ऑफ लाइट ये आई डेंसर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम लार्जर बेस, लार्जर बेस किधर है, नीचे, तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यस और नो। तो क्या हो गया, ऐसे, सेम वे इधर आया, अवे फ्रॉम लार्जर बेस, ऐसे क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। ऐसे ये सारे डाइवर्जिंग हो जाएंगे, अगर बाहर डेंसर है तो ये भी डाइवर्जिंग होगा, ये वाला भी डाइवर्जिंग होगा अगर बाहर डेंसर है, यस और नो। ठीक है, तो कभी भी शेप देख के कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं बोलना है, ठीक है, सारी कंडीशंस देखनी थी, बाहर का मीडियम कैसा है, प्रिज्म का सॉरी लेंस का मीडियम कैसा है, तब हम बोलेंगे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब जरा देखो, हमारे पास कोई भी लेंस है तो हमें ये बात पता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक पहला और एक दूसरा, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, तो मैंने एक लेंस बनाया, एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया लेंस, हो गया ना, एक गोल सा ऐसे और बीच में से हल्का सा बल्ज और साइड से पतला, या बीच में से पतला साइड से बल्ज, दैट विल डिपेंड कि हम कनकेव ले रहे हैं या कन्वेक्स ले रहे हैं, क्लियर है इतनी बात। तो अब एक चीज देखो, ये गोल है तो इसका ये एरिया है या नहीं, अरे है कि नहीं एरिया, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, अपर्चर एरिया, क्या कहते हैं, अपर्चर एरिया। तो इसका जो भी एरिया आएगा यहाँ पर, दैट वुड बी कॉल्ड एज अपर्चर एरिया। वो आपको इस प्लेन में ही दिखेगा अपर्चर एरिया, अपर्चर एरिया आपको ऐसे दिखेगा, जब आप लेंस को ऐसे देखोगे तो ये जो पूरा एरिया, दिस इज व्हाट, अपर्चर एरिया, बीच में से मोटा और साइड से क्या, पतला, क्लियर है बात। ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, अपर्चर एरिया की बात होगी,
अब एक चीज और बेटा, अगर मैं इसको ऐसे करके इस लाइन को बनाऊं, ये पॉइंट x, ये x डैश, x डैश अपर्चर डायमीटर, ये सुनो, ये लाइन हमारा प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर पूरा प्लेन लोगे तो प्रिंसिपल प्लेन, और अगर लाइन लेते हो तो क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज और, अपर्चर एरिया रिपीट कर दो। जुबिन ये ऐसे दिख रहा है ना, एक्चुअल में अगर तू अपना चश्मा निकालेगा ना और सामने से देखेगा तो ऐसा लेंस दिखेगा, वो बीच में से मोटा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, साइड साइड से पतला सा। ये जो एरिया होगा इस सर्कल का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अपर्चर एरिया। जुबिन अब क्लियर है? जुबिन ठीक है, अब जरा देखो, अब ये जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये ऐसा स्फेरिकल है, तो इसका कहीं ना कहीं यहां पर क्या आएगा? सेंटर। दिस इज C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इतनी बात। और इस C1 से इस सरफेस पे कहीं पर भी अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा? R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। हम यहां दिखाते हैं इसे, यस और नो। इसी तरीके से हमारा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आया C2, ये हमारा क्या हो गया? R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम बात करते हैं क्योंकि अभी तक जब भी हम पढ़ते थे, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, हम बात करते थे पोल की। अब यहाँ पोल की बात नहीं होती, यहाँ पर किसकी बात होती है? ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक है, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस? जिस पॉइंट से रे बिना डेविएट निकलते हैं। क्या चीज? जिस पॉइंट से रे बिना डेविएट होकर निकलते हैं। बिना डेविएट हुए निकल जाए, जिस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हो और वो फिर बगैर डेविएट, मतलब लेंस पे इंसिडेंट हो और वो बगैर डेविएट हुए निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब जुबिन कह रहा थिन स्लैब में भी तो डेविएशन नहीं होता, लेकिन जुबिन थिन स्लैब लेंस नहीं होता, लेंस में एक सरफेस का करना जरूरी है। ठीक है, तो अपना ज्ञान अपने पास रख। ठीक है, क्या लिखाया था शुरू में कि भाई एक सरफेस हमेशा कर्व होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, अब सुनो, ये बात सही कह रहा है कि ऐसा पॉइंट लेंस सिस्टम का जिसपे इंसिडेंट रे जब आए तो वो अनडेविएटेड चली जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस सिस्टम। ठीक है, इतनी बात तो पहले लिख लो, जरा लिखो, इफ रे इज इंसिडेंट on lens if ray is incident on lens and it goes undeviated through the lens, then point of incidence is optical center of lens. Point of incidence is optical center of lens. तो जो point of incidence होता है लेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है भाई? ठीक है, अब जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं लेंस में, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, वो कहां से लिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। यू और वी जो भी होगा, ठीक है, इतनी बात, दैट वुड बी टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, मतलब ऐसे पॉइंट जिस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और वो अनडेविएटेड जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक पॉइंट और लिखो, ऑप्टिकल सेंटर always lies on principal axis. Optical center always lies on principal axis
ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, क्या हमेशा लेंस के अंदर होना जरूरी है या लेंस के बाहर भी हो सकता है? बोलो भाई। कहीं भी हो सकता है, पक्का बना के दिखा सकता है मुझे? हाँ, चलो लिखो जरा। ऑप्टिकल सेंटर में, अभी मैं बना दूंगा, मे और मे नॉट लाई इनसाइड द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस पे होना जरूरी है, लेकिन लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मे और मे नॉट लाई इनसाइड द लेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं इस बात को। ठीक है, अब यहां पर आकर के लेंस दो टाइप के हो जाते हैं भाई, एक थिन और एक थिक। थिक लेंस हम 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, थिक लेंस जब भी आएगा तो हम बेसिक यूज करेंगे। गरिमा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये बात लिखा दी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, लिखो जरा, थिक लेंस एंड थिन लेंस, थिक लेंस एंड थिन लेंस। और दोनों में क्या अंतर होता है वो पता चल जाएगा। ये एक लेंस है, हो सकता है लेंस, क्या दिक्कत है इसमें भाई? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ व्हिच इज कर्व्ड एंड अदर इज प्लेन, कुछ भी हो सकता है दूसरा वाला। ठीक है, ये हमारा एक थिक लेंस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें ऑप्टिकल सेंटर खोजना है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कुछ ऐसे हो कि वो अनडेविएटेड हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ करना है। ठीक है, चलो, तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, पहले वाले सरफेस का होगा यहाँ पे, हाँ या ना? और दूसरे वाले का कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। अभी दूसरा वाला प्लेन है तो उसका कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, यानी कि तो प्लेन सरफेस बनाया मैंने, जानबूझ के प्लेन बनाया। आप चाहते तो मैं कर्व भी बना देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब पहले सरफेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो पहले हम नॉर्मल बना दें, ये कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? नॉर्मल। ठीक है, अब अगर बाहर एरर है, सपोज मैंने बाहर क्या लिख दिया, इधर भी इधर भी, तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल स्लाइटली, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। हालांकि बहुत ही छोटा एंगल लिया था मैंने, तो वैसे ही और ऐसा, हाँ या ना? अब अब क्या कहानी है, दूसरे सरफेस पे यहां पर क्या होगा? अगेन रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल।
ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो ये हमारी फाइनल रे ऑफ लाइट हो गई। अब आप एक चीज देखो, इसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो यहां पर कहीं पर क्या आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? ओ से। जरा देखो बिल्कुल पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लगभग क्या दिख रही है? पैरेलल। लेकिन एक गड़बड़ हुई, थोड़ा सा डायग्राम सही से मजा नहीं, कुछ और चीज बना रहा हूं डायग्राम, दूसरा बना, चिंता नहीं। फ्री हैंड बनाते हैं ज्यादा। रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ठीक है। रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हल्का सा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक काम करो, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जरा देखो ये इंसिडेंट और ये फाइनल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं? मतलब डेविएशन क्या हो गया? 0। लेकिन एक गड़बड़ हुई यहाँ पर, यहां पर क्या आया? ये हमारे पास क्या आ गया? Z, दैट इज लेटरल शिफ्ट। आगे कि नहीं आ गया? अरे आ गया। और लेटरल शिफ्ट अगर आप पैरेलल, Z आ गया हमारे पास, डेविएशन तो 0 है, लेकिन Z नॉट इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट? लेटरल शिफ्ट। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान सुनो, अगर आप पैरेलल स्लैब याद करो तो Z होता था T cos I माइनस R अपॉन साइन R। T was thickness of slab। अरे मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहां पर T साइन I माइनस R होता था या cos I माइनस R? साइन I माइनस R अपॉन cos। चेक करो, देख लेना, उनको बता दिया करोगे, मुझे भी याद नहीं। अब ये आ गया। अब एक मजेदार बात देखो, ये T आ गया, ठीक है, सॉरी ये Z आ गया। इस स्लैब की थिकनेस है या नहीं पहले बताओ? अरे थिक लेंस माना है मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब Z कभी भी 0 नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, Z की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर यहीं पर थिन लेंस होता बेटा, कैसा लेंस होता? थिन लेंस। तो अब बताओ T किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो थिक हो गया। इसमें क्या होता? डेविएशन भी 0 होता अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, और Z भी किसको टेंड कर रहा होता? 0 को, एज T टेंड्स टू व्हाट? क्लियर इतनी बात? तो अंतर सिर्फ इतना सा है थिक और थिन में, कि थिक वाले में लेटरल शिफ्ट भी आएगा, जबकि थिन वाले में लेटरल शिफ्ट भी किसको टेंड कर जाएगा? 0 को, और डेविएशन तो 0 दोनों केसेस में। आप रुको एक मिनट। अब अगर हमें थिक लेंस वाले सवाल करने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहली इमेज इससे बनाएंगे, वो इमेज इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है यार, क्लियर है। हम थिक वाले के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बना भी नहीं सकते 11th 12th में। हम क्या करेंगे? पहली इमेज इससे बनाएंगे, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, दैट इमेज विल बी एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या बन जाएगी? फाइनल इमेज बन जाएगी। कोई इशू है इसमें किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत है? नोट करो जरा इस बकवास को। अब हमें थिक पढ़ना ही नहीं, अगर सवाल आएगा तो हम ये यूज करेंगे, पहले से इमेज
और वो ऑब्जेक्ट हो गया दूसरे का। ठीक है, इतनी बात। अब हम सिर्फ थिन लेंस को देखेंगे। हो गई बात भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। कि थिन वाले में टी 0 होता है भाई, टी 0 होगा तो अपने आप जेड भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो जरा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम आते हैं मेन काम पे। लेंस मेकर फॉर्मूला, इधर μ1 इधर μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 R1 R2। देखो मैं हर चीज जनरल कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात। मैंने सारी तरफ मीडियम अलग अलग कर दिया, सारी बातें ऐसे। ठीक है, इतनी बात। जैसा बाद में हमें मिलेगा हम कर लेंगे। अब हमारे पास ये मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा हमारा ओ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको ओ कह दिया तो इसको कैसे कहेंगे? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कह देते हैं सी। ऑप्टिकल सेंटर को किससे? सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया थिन लेंस में जब भी हम सवाल करते हैं मान लेना आपने कि लेंस के अंदर ही है और बीच में, क्योंकि आपको ऐसा कभी भी सिस्टम नहीं देगा कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ जाए, बाहर जाए। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस यू, और क्योंकि थिन है ये डिस्टेंस भी नेग्लिजिबल और ये वाला भी नेग्लिजिबल। क्लियर है इतनी बात? तो ये यू चाहे आप सी से मानो चाहे यहाँ से मानो, एक ही बात। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना भाई, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलेंगी। ठीक है, इतनी बात। तो मुझे दो इंसिडेंट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। एक कौन सी ले ली मैंने? ये वाली ले ली। तो वो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? नॉर्मल है तो नॉर्मल ही चली जाएगी। एक मैंने ये वाली, हाँ या ना? अब जरा देखो, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ, उस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो करना तो वही है अभी भी, इमेज बनेगी। अब जरा देखो, अगर अंदर डेंसर है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड जहां मिलेंगे वहां पर इमेज किसकी वजह से बना? फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से। यस और नो? चलो मिल जाने दो इन दोनों को। कहां मिल गई मान लीजिए, यहाँ। दिस इज I1 एंड डिस्टेंस इज V1। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, इमेज किस मीडियम में है? किस मीडियम में इमेज? किसमें भाई? μ0 में। किसमें बन रही है? μ0 में। ठीक है, इतनी बात। और ऑब्जेक्ट किसमें है? μ1 में। तो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, तो क्या हो गया? μ0 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ0 माइनस μ1 अपॉन R1, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये लगा कि नहीं लगा? यस और नो? हाँ या ना? अब एक बात बताओ भाई, ये क्या काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए? दूसरे वाले के लिए। यस और नो? चलो अब ये जो इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट हो गई दूसरे वाले के लिए, ये जो इंसिडेंट है तो सीधे निकल जाएगी। और ये वाली मान लो हल्का सा और बेंड हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया? फाइनल इमेज कितनी दूरी पर? V दूरी पर। अब एक बात बताओ, फाइनल इमेज किस मीडियम में बना? किस में बना? ऑब्जेक्ट किस में था?
ढक्कन आदमी म्यू नॉट में, ऑब्जेक्ट किसमें था, म्यू नॉट में, और इमेज किसमें बना, म्यू टू में। तो अगेन सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू नॉट अपॉन v1, डिस्टेंस तो v1 ही था इसका, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू नॉट अपॉन व्हाट, r2। ये दोनों आ गए, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं एज इट इज, ठीक है। जरा देखो क्या बन रहा है, क्योंकि मुझे फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन चाहिए था, ठीक है। इतनी बार बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं, क्या आ गया, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू वन अपॉन r1 माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू टू अपॉन r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लड़की इमेज बनी म्यू टू में, तो इमेज का मीडियम अपॉन इमेज का डिस्टेंस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला फॉर्मूला, माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज का मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फॉर्मूला होता था। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, मेरे पास ये रिजल्ट बन गया भाई। अब मुझे यू और वी में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहां पर आकर के अब हमें ये देखना है कि फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट ऑफ लेंस सिस्टम, ठीक है। तो जरा सबसे पहले लिखो जरा, फोकल पॉइंट ऑफ लेंस सिस्टम फोकल पॉइंट ऑफ लेंस सिस्टम। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब भी होता है स्फेरिकल, तो उसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फोकस या प्राइमरी फोकस की बात करें। फर्स्ट फोकस या प्राइमरी फोकस में क्या था, इमेज इंफिनिटी पे बनता था, ऑब्जेक्ट जहां रखा होता था उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकस कहलाएगा, यस और नो। तो लिखो जरा, फर्स्ट फोकस या प्राइमरी फोकस। इसके लिए मैंने बताया था बी टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी एंड यू इज इक्वल टू व्हाट, f1। बताया था कि नहीं बताया था, तो यस और नो, ठीक। अब जरा देखो तो कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। अरे भाई क्लियर है, अब आ जाओ। इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और इमेज जहां बनेगी दैट इज व्हाट, सेकेंडरी फोकल लेंथ। तो क्या आ गया, अच्छा एक चीज बताओ, क्या f1 और f2 बराबर है, ना ही बराबर है, ना ही एक साइड पे है। एक अगर राइट में होगा लेंस के तो एक लेफ्ट में होगा, ये सुनो, और मैग्नीट्यूड में ही बराबर नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज जरूर है, आपको दिख रहा है, μ2 अपॉन f2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ1 अपॉन f1। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 अपॉन f1 प्लस μ2 अपॉन f2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। लिख सकते हैं या नहीं, यस और नो, पक्का लिख सकते हैं।
चलो अब एक और चीज बेटा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, नोट कर लिया इतना सबने? नोट कर लिया तो आगे बढ़े। अब जरा देखो भाई, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इतनी बात। अब पावर ऑफ लेंस की जब हम बात करें, ध्यान सुनो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो जो राइट साइड में पूरा ड्रामा लिखा हुआ है, दिस इज इटसेल्फ व्हाट, पावर। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास भी इसको मिटा दो बेटा। तो पावर ऑफ लेंस इज अच्छा, एक चीज और, ये किसके बराबर है? माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन, या किसके बराबर? म्यू टू अपॉन एफ टू, ये भी पावर है। माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन इज ऑल्सो पावर एंड म्यू टू अपॉन एफ टू इज ऑल्सो व्हाट, पावर, क्योंकि बराबर ही है। ठीक है भाई, नोट करो इसे, बढ़े आगे। बढ़ जाए। अब आप देखो, थोड़ा सा अलग बात करते हैं इसी में। अगर दोनों साइड मीडियम क्या हो जाए, सेम हो जाए, लिखो इफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस इज सेम, medium on either side of lens is same, that is mu1 is equal to mu2 is equal to mu, mu1 is equal to mu2 is equal to mu। ठीक है, लेंस का अभी भी म्यू नॉट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, यही वाला पढ़ा है शायद आपने, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ। यही बनेगा, यही पढ़ के आ रहे हो आप लोग, है ना? ठीक है, अब जरा देखो, F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस क्या अंतर है, एक इस साइड होगा तो एक उस साइड होगा, यस और नो? तो निकम्मो, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पीछे वाले से मैच करा लो चाहे, तो यही आएगा कि नहीं आएगा, जरा चेक करो, क्लियर है। अब अगर एक चीज और होती है, mu1 is equal to mu2 is equal to एयर या वैक्यूम, तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ज्यादातर आप ये वाला पढ़ते हो, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना? यहाँ पर भी F1 F2 मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। ठीक है, इतनी बात, बस डायरेक्शन में अपोजिट है, एक इस साइड है तो एक उस साइड है। अब रुको एक मिनट, अब आते हैं लेंस फॉर्मूला, किस पे आते हैं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात, u और v में रिलेशन विद फोकल लेंथ। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला ध्यान सुनना, सबसे पहले जनरल केस देखो, जहां दोनों साइड मीडियम अलग, ये क्या होगा, इसमें देखो, ये पावर है, किसके बराबर है, माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन या म्यू टू अपॉन एफ टू, हाँ या ना?
अच्छा, और पावर किसके बराबर है? μ2/v माइनस μ1/u। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखो लेंस फॉर्मूले के लिए क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2/f2 या माइनस μ1/f1। ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। राइट साइड में पावर ही तो थी, और पावर इन दोनों के बराबर थी कि नहीं? तो यस और नो? क्योंकि आपने कभी दोनों साइड मीडियम अलग पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो आपका फॉल्ट है। अगर दोनों साइड अलग आ जाए तो आप ना पावर सही निकालोगे, ना आप फोकल लेंथ सही निकालोगे, कुछ सही नहीं निकालोगे, तब सब गलत निकालोगे। ठीक है, इतनी बात। अब और अगर दोनों साइड वाला फॉर्मूला पता है, ये सब तो आसान से अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब अगर हम लेंस फॉर्मूला इसके लिए यूज करें, दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम, इस वाले। इस वाले के लिए यूज करते हैं, इस वाले के लिए यूज करते हैं बेटा, जरा देखो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज व्हाट, 1/f2 या माइनस 1/f1। आपने हमेशा जब भी 1/v माइनस 1/u यूज करा ना, आपने कभी सोचा ही नहीं कि लेंस की दो फोकल लेंथ होती है, मतलब आप 1/f के बराबर ही रखते रहे, और वो f कौन सा था, सेकेंडरी था हमेशा। अगर आपको प्राइमरी फोकल लेंथ देता ना, तो आपको उसको माइनस 1/f लिखना पड़ता। फिर क्लियर है? तो अब आपके पास क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू माइनस 1/f1। बाकायदा अलग अलग लिखा रहा हूँ भाई, ठीक है, इतनी बात, भले ही मैग्नीट्यूड में सेम हो। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, आ जाए कि नहीं आ जाएगा? तो दिस इज व्हाट लेंस फॉर्मूला। क्लियर है सबको? तो जो 1/f लिखते थे ना आप, वो ध्यान रखना, वो कौन सा है, सेकेंडरी। ठीक है, इतनी बात। चलो बेटा, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, कल लेंस को आगे बढ़ाएंगे।